Everybody, new chapter, quite easy one, n+1 3-dimensional geometry. हमने 2-dimensional geometry क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया हो. We are aware with all the distance formula, section formula, properties of section formula, results of centroid, etc. So let's understand 3D chapter in a way which we have not studied till now. अभी तक हमने 3D का जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो पढ़ा है चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में और मेंसुरेशन जिसे हम कहते हैं. यस और नो, दोज वर बेसिकली 3D फिगर्स. वो क्या थी? 3D फिगर्स. अब हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D प्लेन. 3D प्लेन क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे ईजियर वे है, यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रूम. टेक एनी कॉर्नर ऑफ अ रूम. अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो ये इस कॉर्नर की हाइट बन गई, ये इसकी ब्रेथ बन गई और ये इसकी लेंथ बन गई. सोच सकते हैं ऐसा? टेक दिस बॉक्स. ये बॉक्स की ये क्या है? लेंथ. ये क्या है? और ये क्या है? तो ये एक 3D फिगर है. जब हमने मेंसुरेशन की चर्चा शुरू की तो हमने शायद क्यूबॉइड की चर्चा यहाँ से शुरू की थी. यस और नो? अब 3D स्पेस कैसे, अब देखो, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ 3D फिगर ऑन अ 2D बोर्ड. यस और नो? तो इसमें कुछ चीज़ें हमें पॉइंटर्स वे में समझनी पड़ेंगी. इज दैट क्लियर? सबसे पहला पॉइंट, एवरीबडी प्लीज राइट डाउन. द कार्टेशियन प्लेन related to a 3-dimensional space is called 3D plane, is called a 3D plane or XYZ plane. Capital X, capital Y, capital Z. XYZ plane. Second point, a 3D plane consists of 3 axes. A 3D plane consists of 3 axes: X axis, Y axis and Z axis. 2D में कितने एक्सिस थे? ठीक है, एक x और एक y. याद है हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस कहते थे और वर्टिकल एक्सिस को, पर इसमें कितने एक्सिस हैं? 3. थर्ड पॉइंट लिखो, all 3 एक्सिस. बेटा एक्सिस जब लिखते हो ना प्लूरल में, हर्ष AXES लिखा करो. AXES stands for plural. All 3 axes are mutually perpendicular to each other. All 3 axes are mutually perpendicular to each other. अब थोड़ा इस पॉइंट को समझो. ये कॉर्नर देख रहे हो वॉल का, हाइट, ब्रेथ और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के. अगर मुझे इन 3 मार्कर्स के थ्रू समझाना हो, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक 3D ऑल एक्सिस है. अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये y है और ये z है, क्या x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? बोलिए, क्या y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? और क्या x और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? क्या ये बात समझ आई? यस और नो? श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, any point on the x-axis is of the form क्या बेटा? x, 0, 0. x, क्योंकि y इसमें 0 आ गया, z 0 आ गया और x की कुछ वैल्यू होगी. x, 0, 0 ब्रैकेट में डाल लेना.
नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर सब पॉइंट बना लो। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0,y,0 लिखिए 0,y,0। थर्ड, वेरी गुड, z एक्सिस में 0,0,z। क्या ये बात समझ आई? बोलिए श्योर। अब मैं आपके सामने साथ साथ कैसे इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है, उसको समझने के लिए मैं क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा हूँ या क्यूब फॉर्म कर रहा हूँ। क्यूबॉइड नहीं, क्यूब, जिसकी यूनिट लेंथ है 1। क्या है यूनिट लेंथ? 1। ठीक है, ये टेक्निकली मैंने एक रूम बना दिया और ये उस रूम की वो कॉर्नर है जिस पे मेरे को एक्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? हाँ, अगला पॉइंट लिख ही लो जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब जो मैंने पिछला पॉइंट लिखाया है, ये यूनिट लेंथ की साइड है क्यूब की, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, अक्सर हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई लेते हैं और इसको जेड लेते हैं। अक्सर कह रहा हूं, ऑफन, ठीक है, जनरल। बट अगर आप इसको एक्स ले लोगे कोई फर्क नहीं, बट मेंटली अगर मैं कहूँ तो फिक्स कर लो कि इसको हम एक्स कहते हैं, जो बाहर को निकला हुआ एक्सिस है। देखो, मैंने अभी आपके सामने ये रखी थी फिगर। अगर ये वाई और जेड है, ये वाई और ये जेड है, तो पक्का एक्स यहाँ बनेगा। अब बाहर वाला एक्सिस बोर्ड पे दिखाऊंगा तो थोड़ा टेढ़ा सा दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल में ये एक्सिस ऐसे है बाहर। क्या ये बात समझ आई? इज दैट क्लियर? अगर ये जमीन की तरह देखूं, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो जेड बाहर को है। ऐसे सोचो, समझे कि नहीं समझे? तभी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90 और ये इसके साथ 90। यस और नो? दिखने में लग नहीं रहे क्योंकि हम 3D फिगर को 2D पे प्लॉट कर रहे हैं, बट ये है। अब ये पॉइंट किस एक्सिस पे आया? तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल दो क्या होंगे? 1,1 क्यों आया? क्योंकि मेरी लेंथ ऑफ क्यूब क्या है? 1 यूनिट है। क्या है? क्या ये बात समझ आई? बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0,1। क्या आपने तीनों पॉइंट्स निकाल दिए, 3 कॉर्नर्स निकाल दिए क्यूब के? देखो, समझ आया? अब अगली बात, कहानी ध्यान से समझना, मैं हर पॉइंट जनरेट करूंगा आपके लिए समझाने के लिए। ये देखो मेरे बच्चे, ये कौन सा एक्सिस था और ये कौन सा था? तो ये जो मेरा हाथ है, ये जो हाथ है, ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई प्लेन हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो यस और नो? इस पे जेड कंपोनेंट कोई भी नहीं है। तो अगर आप नोटिस करो इस फिगर में, ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? एक्स जेड प्लेन। वेरी गुड। ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? हाँ, और ये पीछे वाला प्लेन कौन सा हुआ? क्या ये बात समझ आई? अगर इस चीज को मैं इस बॉक्स के थ्रू समझाऊं तो आप समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई है और ये जेड है, ये मैं आपको क्यूबॉइड में समझा चुका हूं सब कुछ 10th में। ये अगर एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या हुआ? ये कौन सा हुआ? और ये कौन सा हुआ? कहानी पकड़ में आई? अगर ये एक्स जेड है तो ये भी कौन सा हुआ? ये एक्स वाई है तो ये भी कौन सा हुआ? ये वाई जेड है तो ये भी कौन सा हुआ? कहानी पकड़ में आ रही है? ठीक है जी। अब अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, एनी पॉइंट ऑन दी एक्स वाई प्लेन
any point on the xy plane is of the form कैसा होगा? x, y, 0, क्योंकि उसमें z एक्सिस का कुछ है ही नहीं. x, y, 0. Any point on the yz plane? 0, y, z. और any point on the xz plane? x, 0, z. तीनों लिख लो जल्दी से, क्विकली. क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? अगर ये बात समझ आई, जल्दी से इसके कोऑर्डिनेट्स कोई बता दे. 1, 0, 1. ये xz प्लेन है बेटा. ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 0 xy प्लेन है. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो. नहीं. क्यों बेटा? ये देखो, ये पीछे वाला प्लेन कौन सा है? yz प्लेन है. जीरो भी नहीं आया. तो x 0 है ना बेटा, yz प्लेन है. yz प्लेन में y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1. ओके बच्चा, क्या यहाँ तक समझ आया? श्योर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एनी पॉइंट इन द 3D स्पेस, any point in the 3D space is of the form x, y, z. 3D स्पेस में कोई पॉइंट कैसा होगा? तो ये पॉइंट कौन सा बना? 1, 1. क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं. श्योर? पूरा रेक्टेंगुलर सिस्टम समझ आ गया? श्योर? जल्दी से नोट करो बेटा. ये समझो, आपको समझ नहीं आया 1, 1 पॉइंट का मतलब क्या है? ये देखिए, ये अगर कोई मेरा पॉइंट 1, 1 बनता कैसे है? ये ओरिजिन से चला एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट. लेट सपोज ये ब्लैक और ये मार्कर, ये पॉइंट तक 1 यूनिट है. ये 1 यूनिट यहाँ चला, ठीक है, एक्स की तरफ, ठीक है. इसके बाद y का 1 चलने के लिए ये y के पैरेलल चल पड़ेगा 1 यूनिट, यहाँ तक आ गया, ठीक है. और फिर z एक्सिस पे चलने के लिए z के पैरेलल चल पड़ेगा, यहीं से यहाँ आ गया. तो यहाँ पे जो पॉइंट आया ना, वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों को एक्कम्पनी कर रहा है. तो वो क्या कहलाएगा? x, y, z, 1, 1, 1. जैसे कि अगर मैं कहूँ ये पॉइंट यहाँ से 1 यूनिट यहाँ चला, फिर 1 यूनिट y का इधर जाना था, तो वो 1 यूनिट की लेंथ इसने यहाँ कवर की और यहाँ पहुँचा, तभी पहुँचा 1, 1, 0, क्योंकि z एक्सिस के अकॉर्डिंग अभी नहीं चला. z एक्सिस ऐसे ऊपर को है, तो ये ऊपर को चला, तो यहाँ पहुँचते ही है कि एक यूनिट का सफ़र करने के बाद वो कहाँ पहुँच गया? 1, 1, 1 पॉइंट पे. कहाँ पहुँच गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? सोचो, x एक्सिस पे गया, 1 यूनिट तक चला, एक बंदा चल रहा है, ऐसे सोचो, 1 यूनिट तक चला. अब उसने y के कॉन्टेक्स्ट में चलना है, y एक्सिस तो ये है, तो इसके पैरेलल चल पड़ा, ऑब्वियस है, एक लाइन पे चल पड़ा. पैरेलल कितने यूनिट गया? 1 यूनिट. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 1, 1. y z वैल्यू तो है ही नहीं, 0 आ गया. फिर वो z एक्सिस के पैरेलल चल पड़ा, तो ये पॉइंट क्या जनरेट हो गया? 1, 1. अंडरस्टूड? ये स्टूडेंट्स, अभी इसी रेक्टेंगुलर सिस्टम से, 3D रेक्टेंगुलर सिस्टम से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स या कह लो कुछ क्वेश्चंस समझाने जा रहा हूँ. मैं अभी इन्हीं पॉइंट्स को अरेज कर रहा हूँ आपके सामने. जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, उन्हीं से ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस और डायरेक्ट रिजल्ट्स कैसे बना सकें. ठीक है बेटा जी? लाओ जी, मैंने सारे के सारे टेक्निकली पॉइंट्स अरेज कर दिए आपके सामने. ठीक है, मेरा पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इफ माई पॉइंट P जो कि 3D स्पेस में है, अगर ये x, y, z है, ठीक है, माई फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें लिख लो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर
Write the coordinates of foot of perpendicular to the foot of perpendicular from the point P. From point P, x, y, z to the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? अब हाँ जी, पी पॉइंट पी, पीटी नहीं पॉइंट पी. अब ध्यान से समझिएगा, मेरी बात समझिएगा. अगर ये मेरा बॉक्स है, ये अगर पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, तो एक परपेंडिकुलर इसने एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट बनाया, हाँ यस और नो? ये एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? देखो ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है. और सॉरी, पॉइंट कहीं अंदर है, अंदर. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वापस आपके सामने फिगर रखता हूँ वही वाली. अगर ये मेरा तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये यहाँ पे आके परपेंडिकुलर गिराएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आके परपेंडिकुलर गिराएगा, और ये पॉइंट यहाँ पे आके परपेंडिकुलर गिराएगा. मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉइंट पी है? ये मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है. बोलो. देखो बेटे, मैं सारी गेम आपको समझाने की ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3D स्पेस है. मैं इस कमरे की बात करूँ और वो कॉर्नर को पकड़ लूँ, ओरिजिन है. ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस. ये कौन सा हो गया? और ये कौन सा हो गया? पॉइंट यहाँ पे है. जब इसको कोई कहे जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाओ, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, वहाँ पे एक्स एक्सिस बनाओ, वहाँ पे बनाएगा, और यहाँ पे बनाएगा. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? पॉइंट इज इन अ 3D स्पेस. आपको देखने में लग रहा होगा, पर देखने में अगर आप नोटिस करो, इस पॉइंट से आपको यह पॉइंट तो दिख रहा है. ये पॉइंट जो है 1 यूनिट की दूरी पे पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर बनाएगा, एक्स एक्सिस पे. कहाँ पे बनाएगा? पॉइंट बी पे, सॉरी वाई एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे कहाँ बनाएगा? पॉइंट ए पे. और जेड एक्सिस पे कहाँ बनाएगा? पॉइंट सी पे. इज दैट क्लियर? तो ये परपेंडिकुलर होगा, 100% होगा, क्योंकि आप सोचो यहाँ पे पॉइंट है तो वहाँ जाके गिरेगा. तो आप लिखो, इसके अंदर लिखो प्लीज, लिखिए. उसने क्या बोला? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा? बोलो. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जहां पे आगे 90 डिग्री बने. अगर ये एक्स यहाँ पे आके 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो अब एक्स वाई जेड है, तो क्या बनेगा? एक्स कॉमा 0,0. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट क्या समझाया, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा. अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो 2, 3, 7, तो बताओ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? 2,0,0 पे. इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी. इसी का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे कहाँ बनेगा? 0,y,0. और इसी का जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर 0,0,z. क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो टेक्निकली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ही थे. अंडरस्टैंडेबल? ये बना 0,y,0. करिए नोट. यस स्टूडेंट, सेकंड कॉन्सेप्ट वो क्या कह रहा है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी. पहले क्या था? ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब टू द रिस्पेक्टिव प्लेन्स. अब प्लेन को समझना ज्यादा आसान है. ये पॉइंट पी का, हाँ ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन. कहाँ परपेंडिकुलर गिर रहे हैं? डी पॉइंट पे. कहाँ गिर रहे हैं?
पॉइंट P का एक्स वाई एक्स जेड प्लेन पे कहाँ गिर रहा है? सोच के बोलो। इसका F पॉइंट पे, कहाँ पे? एक्स जेड प्लेन पे। इस पॉइंट P का, हाँ जी, E पॉइंट पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल कॉर्नर्स ऑफ क्यूबॉइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लिखिए इसमें D के कोऑर्डिनेट्स क्या सिखाए थे आपको थोड़ी देर पहले? एक्स वाई प्लेन पे हर कोऑर्डिनेट कैसा होता है? x कॉमा वाई कॉमा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्स बोल गया हूँ, ऑन एक्स वाई प्लेन क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? बोलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? x कॉमा, तो वो कौन सा पॉइंट आया? ये पॉइंट आ गया? नहीं बेटा, F पॉइंट। क्वेश्चन था पॉइंट P का, ओ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एक्स वाई प्लेन आ गया, यही x कॉमा वाई कॉमा 0, माय मिस्टेक बेटा। क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट P का रिस्पेक्टिव प्लेन्स के ऊपर, एक्सिस के ऊपर नहीं, प्लेन्स के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ गिरेगा? जैसे कि अगर ये बॉक्स देखो, अगर ये मेरा एक्स वाई जेड पॉइंट है, तो ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन, तो ये यहाँ आके परपेंडिकुलर बना रहा है एक्स वाई प्लेन पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये एक्स जेड प्लेन पे, अगर वो वाई जेड प्लेन पे बना रहे हैं तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0 कॉमा जेड, और ऑन एक्स जेड प्लेन अगर बनाएगा x कॉमा 0 कॉमा जेड। आई होप दिस इज ओके, श्योर? जल्दी नोट करिए। यस गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स। समझिएगा इस चीज को। ये पॉइंट P का, ये पॉइंट P का अगर मैं इस प्लेन से डिस्टेंस की बात, दूरी की बात करूं, तो एक्स वाई प्लेन से दूरी जो है वो टेक्निकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा। तो परपेंडिकुलर कौन बना रहा है? PD बना रहा है। तो PD की लेंथ निकालनी है, श्योर? PD की अगर मैं यूनिट लेंथ पकड़ूं तो 1 है, हाँ? और अगर यूनिट लेंथ नहीं है तो इसकी लेंथ किसके बराबर है? इसकी लेंथ उतनी ही है जितनी ये लेंथ है। चेक करो, समझे कि नहीं? ये जो लेंथ है और ये लेंथ बराबर है कि नहीं? और इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है z, 0 कॉमा 0 कॉमा z। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? तो पक्का PD की लेंथ क्या हो गई? अब इसको याद करने का तरीका, z कोऑर्डिनेट जो है, और ये किस प्लेन पे गिर रही है परपेंडिकुलर? एक्स वाई पे। तो मतलब याद करने का तरीका बताऊं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? जिस प्लेन पे गिरे उसके अलावा जो प्लेन है उसका कोऑर्डिनेट। क्या मतलब, समझ आया कि नहीं? जैसे अगर 2D ज्योमेट्री याद है, अगर 2D ज्योमेट्री में बेटा ये पॉइंट था 2,4, सोच के समझना इस चीज को, ये पॉइंट 2,4 है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना था? 4 था। और ये डिस्टेंस कितना था? तो क्या करते थे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई वैल्यू लेते थे और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसमें अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन है तो कौन सी वैल्यू उठाएंगे? जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू क्या आ गई बेटा? हाँ जी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम दिस इज क्या है? एक्स वाई से जेड एक्स और ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो ये आ गई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। क्या आ गई? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। इज दैट क्लियर? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक ही बात है। कहानी पकड़ में आई? इज दैट क्लियर? तो अपनी भाषा में लिख लेना कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड वैल्यू लेनी है, वाई जेड प्लेन से एक्स वैल्यू लेनी है, और एक्स जेड प्लेन से। इज दैट क्लियर? करिए नोट। नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पिछला पॉइंट क्या किया? फ्रॉम दी प्लेन्स। अब बात क्या कर रहे हैं? फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है? एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब वो किसकी डिमांड कर रहे हैं? PA की लेंथ की। PA परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यस और नो? और अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, PAD
बताओ कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है बेटा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। बोलो, हमने अभी अभी पी डी की लेंथ निकाली थी, वो क्या थी? कोई जल्दी से बता देगा ए डी की लेंथ क्या है? हाँ बोलो, क्या हो गया? जेड। बेटा अगर ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो ये लेंथ के बराबर है, और ये लेंथ कितनी है? 0 y, 0 का मतलब ये y है, ये y, ये y, ये y और ये y, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? y हो गई, तो ये y है। अब जल्दी से बता दो AP क्या होगा? y स्क्वायर प्लस अंडर रूट। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज सबसे पहले x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यहां से देख के क्या समझ आ रहा है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर दी। अच्छा जल्दी से बताओ, वाई एक्सिस पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, और ऐसे ही समझो जेड एक्सिस से क्या होगा? मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं, देखो चीजें सोचो। पिछला पॉइंट क्या था? लेंथ निकालनी थी फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन है तो जेड वैल्यू उठाते थे, वाई जेड प्लेन है तो एक्स वैल्यू उठाते थे, एक्स वाई प्लेन था तो जेड वैल्यू उठाते थे। और अगर एक्स एक्सिस है तो कौन सी पाइथागोरियन लगेगी? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। वाई एक्सिस पे है तो क्या लगेगी? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। और अगर जेड एक्सिस पे है तो क्या लगेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, करिए ना बेटा। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी, इसके रिफ्लेक्शन इन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्सप्लेन्स। अगर आपको क्लास 10th याद हो, क्लास 10th में हमारा होता था एक्स वाई एक्सिस, मैं सिर्फ इन दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूँ, याद है? अगर पॉइंट यहाँ पे होता था, याद होगा, लेट सपोज ये पॉइंट है मेरा 2,3, क्या है? हम कहते थे एक्स एक्सिस पे इसकी रिफ्लेक्शन ढूंढो, तो ये जो है इधर से निकल के यहाँ आ जाता था, क्योंकि जितना ऊपर उतना रिफ्लेक्शन नीचे, जितना ऊपर उतनी रिफ्लेक्शन मिरर के नीचे। तो अगर ये पॉइंट 2,3 था, ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नीचे कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स वैल्यू पॉजिटिव और वाई वैल्यू, तो 2,3 का रिफ्लेक्शन क्या बन गई? एक्स एक्सिस पे। और तब हम याद क्या कहते थे? जो दूसरा एक्सिस है उसका नेगेटिव ले लो, बात खत्म। 2,3 का 2, और अगर मैं इधर चले जाता था, मतलब विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, तो 2,3 का क्या बनता था? वाई एक्सिस पे एक्स वैल्यू चेंज कर दो। अब ये बात कर रहा है मेरे से इस पॉइंट की एक्स वाई जेड एक्सिस पे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे, समझ रहे हो? अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, ये कौन सा एक्सिस प्लेन था? एक्स वाई प्लेन। इसकी इमेज यहाँ जाएगी, बोलो, ये पॉइंट की इमेज, ये शीट है, शीट समझो ये पानी है, रिफ्लेक्शन इन वाटर, ठीक है? पानी में इमेज जितनी ऊपर उतनी नीचे इमेज, याद है? तो क्या ये एक्स वाई प्लेन है? तो ये भी एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स जेड वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है? तो नेगेटिव कौन होगा? तो वही 2D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, जिस प्लेन के में रिफ्लेक्शन लेनी है वो वैल्यू पॉजिटिव रखो, तीसरी वैल्यू क्या बना दो। तो बताओ एक्स वाई प्लेन पे मेरी इमेज क्या बनेगी? एक्स कॉमा वाई कॉमा, हाँ जी, वाई जेड पे माइनस एक्स वाई, और जेड एक्स पे एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा। क्या ये बात समझ आई? बोल लो बेटा, सबको क्लियर है? श्योर, करिए नोट। प्लीज राइट डाउन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद है 2D ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सिस प्लेन को कितने हिस्सों में काटते थे? 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे ही इन 3D ज्योमेट्री, इन 3D ज्योमेट्री, ठीक है, all three axes divide the 3D space into 8 octants. Please write down in 3D space there are 8 octants, OCTANS,
TS. There are 8 octants, that is all three x's divide the space into 8 parts called octants. अब इसको याद करने के लिए अगला पॉइंट लिख लो, साइन नोटेशन, साइन SIGN, साइन नोटेशन, इसके बेस पे अक्सर 1 मार्कर आता है, एक साइन नोटेशन ऑफ 8 ऑक्टेंट्स. ये फिक्स्ड है बेटा, हम इसको बदल नहीं सकते. जैसे 2D ज्योमेट्री में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस एंड फोर्थ प्लस माइनस, तो इसको भी हम बदल नहीं सकते. तो हमारे 8 ऑक्टेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ. ठीक है, और ये आगे साइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. ठीक है जी. अब याद करने का तरीका भी बता दूं. आपने याद करना है x एक्सिस का बिहेवियर, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस. मतलब ये सेट दोबारा से रिपीट कर देना है. अंडरस्टैंडेबल. बस आगे y एक्सिस में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, जो आगे 4 का वही अगला 4 रिपीट. z एक्सिस में पहले चारों प्लस, फिर चारों माइनस. अब इससे बना ऑक्टेंट. ऑक्टेंट कैसे बना? क्या ये फर्स्ट ऑक्टेंट के तीनों प्लस हैं? अब इसका नामकरण समझो क्या होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑक्टेंट? इसका नाम है XYZ प्लेन. इसका नाम क्या होगा? X डैश YZ. आपको याद होगा डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव को. इसका नाम क्या होगा? X डैश Y डैश Z. इसका X Y डैश Z. इसका X Y, हाँ जी आगे, X डैश Y, X डैश Y डैश. तो ये हमारे 8 ऑक्टेंट बन गए. क्या ये बात समझ आई? श्योर, करिए नोट. एक्सरसाइज 12.1 से थर्ड क्वेश्चन पहले कर रहा हूं. कहता नेम द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स लाई. बताइए 1, 2, 3 किस ऑक्टेंट में है? फर्स्ट में. क्यों फर्स्ट में क्यों है? ऑल पॉजिटिव. 4, -2, 3 x और y पॉजिटिव, x और z पॉजिटिव, y नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो हम इसको बदल ही नहीं सकते, तभी कह रहा हूं इट इज फिक्स्ड. अगला 4, -2, -5 x पॉजिटिव, y z नेगेटिव. 8th. तो ऐसे सारे हो जाएंगे क्वेश्चंस. चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 1. कहता अ पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट्स? A point is on x axis. What are its y coordinate and z coordinates? x, 0, नहीं, y और z स्पेसिफिक पूछे, 0 and 0. y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन. अ पॉइंट इज ऑन द xz प्लेन. व्हाट कैन यू से अबाउट y कोऑर्डिनेट? xz प्लेन पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. क्या ये बात समझ आई? सेकेंड क्वेश्चन कि अगर y xz प्लेन है तो उस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. अगला फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 4. कहता है द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमिन अ प्लेन नोन एज xy प्लेन. ठीक है जी. इसका सेकेंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म x, y, वेरी गुड. थर्ड, कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स? तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई. गाइस कल हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूलाज, सेक्शन फार्मूलाज एंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ 3D ज्योमेट्री. थैंक यू.